हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वोकैब का। जितने भी हम लोग इस वीक वोकैब पढ़े हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के जितने भी वोकैब पढ़े हैं उसको रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। ठीक है, इविडेंटली का मतलब क्या होता है? इविडेंटली, एफ्लिक्शन, पेरिनियल, टिंकर, प्यूनिटिव, लेजिटिमेशन, मेरली। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े हैं, इसलिए आपको पहले वीडियो को पॉज करके पहले आंसर लिखना है खुद से। कितने लिख पा रहे हैं, आपको कितने याद हैं, उसके बाद आपको वीडियो से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं इनका सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली, पैल्पेबल, ऑस्टेंसिबल, इल्यूसिडेट, एपेरेंट। ठीक है, ल्यूसिड, पिल्यूसिड, ये सारे एविडेंटली का सिनोनिम्स भी है। एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली। ठीक है, उसके बाद एफ्लिक्शन का मतलब होता है सफरिंग, डिसऑर्डर, ट्रबल। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिनियल का मतलब होता है परमानेंट या परपेचुअल, जो हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहे उसको पेरिनियल बोलेंगे, परमानेंट बोलेंगे, परपेचुअल बोलेंगे। तो हम आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि परमानेंट के दो ऐसे सिनोनिम्स बताइए जो कि पी से स्टार्ट होते हैं। तो क्या बोलिएगा? पेरिनियल और परपेचुअल। याद रखने का तरीका है ये कि परमानेंट जहाँ पे भी आया याद कीजिएगा कि पी से और दो भी सिनोनिम्स होते हैं परमानेंट के, तो पेरिनियल, परपेचुअल। नेक्स्ट है टिंकर मतलब छेड़छाड़। किसी चीज़ को जैसे फ्रिज वगैरह को हम लोग छेड़छाड़ करते हैं उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो टिंकर का मतलब भी यही होता है, छेड़छाड़ करना, उसको ठीक करने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद प्यूनिटिव का मतलब होता है पैनल, प्यूनिटरी, पनिश। ठीक है, पनिश वर्ड देखिए, PUN यहाँ पे भी आ रहा है, PUN यहाँ पे भी आ रहा है। PUN का मतलब होता है पनिश। ठीक है, तो हम अगर पूछे आपका कि पनिश का 3 ऐसे सिनोनिम्स बताइए जो कि पी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो प्यूनिटरी, उसके बाद पेनल, प्यूनिटिव। ठीक है, ये चारों सिनोनिम्स हैं। उसके बाद लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? लीगल, ओरिजिनल होता है, लीगल होता है, ऑथेंटिक होता है। ठीक है, उसके बाद शन का मतलब होता है अवॉइड करना। ठीक है, अवॉइड, टू अवॉइड। मेरली का मतलब होता है ओनली, माने सिर्फ, केवल। ठीक है, प्योरली, सोली। ठीक है, इसका मतलब होता है मेनली। उसके बाद नेक्स्ट है क्लेमर का मतलब क्या होता है? रीट्रेटेड का मतलब ट्रांसमिसिबल, कोमोर्बिडिटी, इम्यूनोकम्प्रेस्ड, वल्नरेबल। ये सारे का वीडियो को पॉज करके ये सारे का मीनिंग लिखना है आपको, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लेमर का मतलब होता है चिल्लाना, शाउटिंग करना, अप्रोर, डिन, टुमल्ट, एजिटेशन। ये सारे सिनोनिम्स है। रीट्रेटेड का मतलब क्या होता है? बार बार। ठीक है, रिटेल बोल सकते हैं, रीस्टेट बोल सकते हैं, रिकैप्चुलेट बोलते हैं, रिपीट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सारे वर्ड जो है आर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए तो हम आपको पूछ सकते हैं कि रिपीट का 4 ऐसे सिनोनिम्स बताइए जो कि आर से ही स्टार्ट होते हैं। तो रिपीट का 4 ऐसे सिनोनिम्स। रिकैप्चुलेट का मतलब क्या होता है कि समराइज़ करना या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करना। ठीक है, उसको रिकैप्चुलेट बोलते हैं, तो यानी कि रिपीट करना। रीस्टेट, उसके बाद रिटेल, रिट्रेटेड। ठीक है, पांचों का मीनिंग सेम है, यानी कि रिपीट करना। उसके बाद ट्रांसमिसिबल का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेबल, स्प्रेडिंग और इन्फेक्शियस। ठीक है, जो स्प्रेड कर जाए, इन्फेक्शन वो ट्रांसफ़र हो। ठीक है, उसके बाद कोमोर्बिडिटी, को का मतलब क्या होता है? एक साथ। ठीक है, तो जब एक आदमी में एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा बीमारी है उसको कोमोर्बिडिटी बोलते हैं। ठीक है, को तो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एक साथ, टुगेदर, है ना। तो टुगेदर, एक साथ जब 2 या 2 से ज़्यादा बीमारी एक आदमी को पकड़ लेगा तो उसको कोमोर्बिडिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्यूनो कंप्रेस। देखिए इम्यूनो वर्ड जो है वहाँ से पता चल रहा है क्या? इम्यून सिस्टम, है ना। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, उसके बाद वल्नरेबल का मतलब होता है एट रिस्क या अनसेफ, डेंजर भी बोल सकते हैं। जो चीज़ रिस्क पे हो, डेंजर पे हो, उसको अनसेफ हो, उसको वल्नरेबल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्यूनिटी, रैशनल, आफ्टर मैथ, कंटेंशन, इन्फिल्ट्रेटर, एम्बुश, परपोर्टेडली, इंसर्जेंट, फैक्शन, इम्पेरेटिव। ये सब का मीनिंग लिखना है आपको वीडियो को पॉज करके। आप अगर नहीं पहली बार पढ़ रहे ये सब वर्ड तो कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या होता है इम्प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? पार्डन। देखिए पनिश पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो PUNI आ रहा था। ठीक है, तो उसी के आगे अगर इम लग जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा।
पनिश का उल्टा क्या हो जाएगा, पार्डन हो जाएगा, एग्जम्पेशन हो जाएगा, रिप्राइव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है, लॉजिक होता है, जस्टिफिकेशन होता है, ठीक है, लॉजिकल होता है, तो लॉजिक की जगह क्या यूज़ करेंगे, रैशनल। उसके बाद आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, इम्पैक्ट, असर, माने उसका मान लीजिए कि कोई लड़ाई हुआ तो लड़ाई के बाद, जंग के बाद उसका रिजल्ट क्या निकला है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, डिसेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है कंटेंशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिसएग्रीमेंट का 4 सिनोनिम्स बताइए और 2 ऐसे बताइए जो कि डी से ही स्टार्ट हो, तो डिसेंट, डिस्कॉर्ड, ठीक है, डिसएग्रीमेंट तो है ही, उसके बाद कंटेंशन। इनफिल्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, सीक्रेट एजेंट या फिर इन्फॉर्मर, ये पॉजिटिव में भी वे में भी हो सकता है, ये नेगेटिव वे में भी हो सकता है, ठीक है, तो इनफिल्ट्रेटर। उसके बाद एम्बुश का मतलब क्या होता है, अटैक फ्रॉम हिडन पोजीशन, स्नेयर और इंट्रैप, ठीक है। ये सारे जो वोकेबलरी है, ये सारे जो अभी नागालैंड में जो फायरिंग हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये सारे वोकैब, ठीक है। आर्मी मैन लोग जो कुछ लोगों को ये हुआ था, ठीक है, मैंने कुछ लोगों को एक गोली लगी थी, उनसे रिलेटेड है। परपेट्रेटली का मतलब क्या होता है, क्लियर, अपीयर, स्टेटेड टू बी ट्रू, ठीक है, जो क्लियरली दिख रहा है कि ये सही है, उसको क्या बोलेंगे, परपोर्टेडली। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो चीज़ क्लियर देखे उसको क्या बोलते हैं, पल्पेबल बोलते हैं, ऑस्टेंसिबल बोलते हैं, ल्यूसिड बोलते हैं, पेल्यूसिड बोलते हैं, इल्यूसिडेट बोलते हैं, ठीक है। तो और एक वर्ड याद रख लीजिए, परपोर्टेडली, ठीक है। उसके बाद है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब होता है रेवोल्यूशनरी या फिर एजिटेटर्स, ठीक है। जैसे वहाँ पे गोलीबारी हुई थी तो क्या हुआ था, रेवोल्यूशनरी वहाँ पे राइज हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उसी तरह उसके बाद फैक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रुप, क्लिक। फैक्शन का मतलब ग्रुप होता है, क्लिक होता है, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या होता है कि आप ग्रुप नहीं बोलेगा, आप क्या बोलिएगा, फैक्शन बोलिएगा या क्लिक बोलिएगा। उसके बाद इम्पेरेटिव मत का मतलब होता है मैंडेटरी या फिर कंपलसरी। नेक्स्ट है एट्रोसिटीज़ का मतलब क्या होता है, प्रोवोकेशन का मतलब ग्रीम, रोबस्ट, डिसोनेंस, अफर्म और फ्लिप, ठीक है। तो एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है बेरहम, क्रुएल्टी, एनॉर्मिटी, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स याद रखिएगा, एनॉर्मिटी। उसके बाद प्रोवोकेशन, देखिए प्रोवोक करना, ठीक है। प्रोवोक का मतलब समझ रहे हैं, इनकरेज करना या फिर इरिटेट करना, ठीक है, वो भी हो सकता है, परेशान करना। तो इंड्यूस करना, अर्जिंग करना, ठीक है, ये सारे क्या होता है, प्रोवोक के सिनोनिम्स होते हैं। तो प्रोवोकेशन का मतलब इंड्यूसमेंट, इनकरेज, अर्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीम का मतलब होता है सीरियस, स्टर्न या टेरेबल। नेक्स्ट है रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, विगोरस होता है, पावरफुल होता है। तो विगोरस जो है ये सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिसोनेंस का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है, डिस्पैरिटी होता है, डिस्कॉर्ड हो सकता है, ठीक है, ये सारे डिसोनेंस का मतलब झगड़ा होता है। नेक्स्ट है रीअफर्म्ड। अफर्म का मतलब क्या होता है, कन्फर्म करना, ठीक है, अफर्म मतलब कन्फर्म करना। तो री लग गया, इसका मतलब दोबारा कन्फर्म करना कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है, ठीक है, रीअफर्म्ड। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लिप का मतलब होता है बूस्ट करना, इनकरेजमेंट करना, स्टिमुलेशन, ठीक है, ये सारे फ्लिप होते। तो एक याद है, एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है, नॉट इम्पोर्टेंट, बेकार। हम लोगों ने सिनोनिम्स जब वर्ड पढ़ रहे थे उसमें डिस्कस किए थे। तो ये सारे वर्ड्स थे हम लोग जो प्रीवियस अभी इस वीक में पढ़े थे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।